करना है। अव्यक्त एक होता है, संकल्प है, और स्थिति। संकल्प से लेकर अव्यक्त, संकल्प तो चलते हैं, लेकिन अव्यक्त स्थिति, संकल्प से स्थिति तक की जर्नी है ना हमारी रोज की मुरली। संकल्प से स्थिति कैसे पहुंच सकती है? जितने बार उसको बुद्धि में दिखाई देगा, भावनाओं में फील करेंगे, कर्मों में एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब फाइनली वो स्थिति बनती है। ऐसा ही होता है ना। अगर उसको केवल संकल्प है और हम चाहे अव्यक्त स्थिति हो जाए, ये तीन बीच में हो ही नहीं, तो फिर वो स्थिति नहीं बनती। तो आज बाबा ने अव्यक्त स्थिति के ऊपर फोकस किया। 28/6। मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बेहद के बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सी तैयारी कर रहे हो? तुम्हारा प्लान क्या है? तुम बच्चे कौन सी तैयारी कर रहे हो और क्या प्लान है इस तैयारी का? देवी देवता बनना। साथ साथ जाना है। हाँ, श्री कृष्ण के साथ। कितने अच्छे अच्छे संकल्प है ना, प्लान, हमारी प्लानिंग। बाबा यही कह रहे हैं, सतयुग में जाना है, अमर लोक में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अमर लोक में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अमर लोक क्लियर है ना? सतयुग या परम धाम? एक मिनट, पूर्ण नए बताए, अमर लोक सतयुग है या परम धाम? परम धाम। परम धाम कितने कहते? हाथ उठाए परम धाम वाले। अमर लोक इज इक्वल टू परम धाम। 2 जन। 3। अमर लोक इज इक्वल टू सतयुग। अमर लोक सतयुग, परम धाम कोई लोक नहीं, वो निराकारी वतन है। उसको मूल वतन कहते, शांति धाम कहते, वो लोक में आता ही नहीं है परम धाम। अमर लोक, जहां हम अमर रहते हैं। अमर कैसे? आत्मा समय पर पूरे समय पर शरीर छोड़ती है, वो है अमर लोक। आत्मा अमर होती है? नहीं है। आत्मा तो वैसे ही अमर है, और शरीर कभी अमर बन नहीं सकता। तो तुम अमर लोक में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम्हारा प्लान है भारत को स्वर्ग बनाने का। तुम अपने ही तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगे हो। कैसे करते हो प्लान स्वर्ग का? अपने ही तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगे हो। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं ना। सेवा करके तुम बाप के साथ पूरे मददगार हो। देखो हम प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। एक तो भारत तन मन धन से, और दूसरा पूरे मददगार हो। फुल मददगार और मददगार में क्या फर्क है? फुल मददगार, संबंध संपर्क सब कुछ, फुल मददगार। हाँ, 1 वर्ड, जी बाबा। हाँ, और तीसरा है, 2 हो गए। तीसरा प्लानिंग कैसे एग्जीक्यूट करनी, जो भी आप सभी ने प्लान बताए। अहिंसा के बल से तुम्हारी नई राजधानी स्थापन हो रही है। अहिंसा कौन सी? अहिंसा, अहिंसा काम विकार। हिंसा बाबा हमेशा काम से कनेक्ट करते हैं ना।
अहिंसा के बल से तुम्हारी नई राजधानी स्थापन हो रही। ये 3 कलेक्टिवली आप सभी ने जो प्लान्स बनाए ना, उसका एग्जीक्यूट करने का तरीका। मनुष्य तो विनाश के लिए प्लान बनाते रहते हैं। गीत है माता ओ माता। ओम शांति। जरूर चाहिए। बाप को तो आना ही है साधारण तन में। नीचे करना, नीचे करो। ठीक। बाप को तो आना ही है साधारण तन में। शिव जयंती व शिवरात्रि गाई जाती है। जरूर परम पिता परमात्मा अवतार लेते हैं। किस लिए? नई रचना रचने के लिए, पुरानी रचना का विनाश करने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचनी है। लौकिक बाप भी हद का ब्रह्मा है।
वह अपनी स्त्री द्वारा हद की रचना रचते हैं, तो उनके बच्चे ही माता पिता कहेंगे, सभी तो नहीं कहेंगे। तुम माता पिता हम बालक तेरे, क्योंकि ये तो बहुत बच्चों का क्वेश्चन है। प्रजापिता ब्रह्मा को है ढेर बच्चे, तो जरूर ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण कुल अथवा ब्राह्मण वर्ण बेहद के बाप ने रचा होगा। उनकी हुई मुख की पैदाइश उस माँ बाप की होती है कुख की पैदाइश। अब यह महिमा तो अब यह महिमा किसकी है? वह यह महिमा कर नहीं सकेंगे। यह महिमा है ही बेहद के माँ बाप की। किसकी? कौन सी महिमा? हाँ, हम तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये महिमा किसकी हुई? तो जरूर बस आपसे हमको स्वर्ग के सुख 21 जन्म सुख घनेरे मिलते हैं। हम तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो घनेरे सुख मिला है तभी तो बोलेंगे ना। तो ब्रह्मा मुख द्वारा तुम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रिया हो गए। ब्रह्मा की मुख वंशावली एक डिस्टर्ब होता है ना तो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। ये सब कलयुग के सेंसिटिव है। एक विकार आता है ना तो दूसरा भी आ जाता है। तो बाबा कहते हैं तो तुम उनके मुख से तुम धर्म के बच्चे बने हो। वर्षा तुमको शिव बाबा से मिलता है, इस ब्रह्मा से नहीं। तुमको भी वर्षा बेहद के बाप से मिल रहा है। भक्ति मार्ग में जो गायन होता आया है तो जरूर फिर उनको आना ही पड़े। बच्चे बहुत दुखी है। दुख धाम के बाद सुख धाम आना है। सतयुग में है सत्व प्रदान सुख, फिर त्रेता में कुछ कम, 2 कला कम कहेंगे, और द्वापर कलयुग में उससे कम होता जाता है। अब इस चक्र को तो फिरना ही है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप ही स्वर की रचना रचते हैं। उनको जरूर पहले क्या रचना पड़े? स्वर्ग की रचना के पहले क्या रचना पड़ेगा? संगम युग, सूक्ष्म वतन रचना पड़े। भाई एक्चुअल मॉडल के पहले आर्किटेक्ट एक मॉडल बनाता है ना, उसके बाद फिर वो रियल मॉडल होता है ना। तो पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े, क्योंकि ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। ब्रह्मा को भी शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं, कहते तुम मेरे हो। अच्छा, यह भी कहता है बाबा मैं आपका हूं। तो ब्रह्मा वल्द विथ शिव बाबा हो गया। शिव बाबा के 3 बच्चे, तीनों की बायोग्राफी बतलाते हैं। यह व्यक्त ब्रह्मा फिर अव्यक्त ब्रह्मा बनता है। तुम भी देखो, ये कंसेप्ट उस समय आ गया। तुम भी व्यक्त ब्रह्मा की औलाद फिर अव्यक्त औलाद बनते हो। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। परम पिता परमात्मा विश्व का रचेता है। मैं तो पहले पहले रचता है स्वर्ग का। ये 3 बच्चे फिर से बताएं, एक्सप्लेन कर दे। 3 बच्चे प्रजापिता नहीं, बाबा ने कहा ना कि शिव बाबा के 3 बच्चे। 3 बच्चे कौन है? शिव बाबा के 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। हाँ, तीनों की बायोग्राफी बतलाते। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। परम पिता परमात्मा विश्व का रचयिता है। पहले पहले रचता है स्वर्ग। बाप से वर्षा तो स्वर्ग का मिलना चाहिए ना। अभी हम नरक में हैं, वर्षा तो जरूर तब दिया होगा जब हमको रचा होगा। बाप कहते अभी हम रच रहा हूं। 5000 वर्ष पहले भी मैंने ही आकर ऐसे ही आकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल को रचा। यह जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है उनकी ब्राह्मण ही संभाल कर सकते। तो यह हुए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। इस रुद्र यज्ञ की संभाल सिर्फ ब्राह्मण कर सकते, क्योंकि
यज्ञ की संभाल करना मतलब क्या? संभाल किसका कब कर सकते हैं? अपनापन हो, उसकी वैल्यू का पता हो। कोई चीज की जितनी वैल्यू का पता हो ना, उतना अच्छे से संभाल होती है। अपनापन होता है तो संभाल होती है, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेडिकेटेड भाव होता है तो संभाल होती है। नहीं तो अब जैसे सपोज हम कहें आपको 2 घंटे आप इधर रहना, सेंटर संभालना, अब किसी को एकदम भागने की लगी हो तो वो संभाल 2 घंटा रहेगा भी, कैसा रहेगा वो? जैसे खत्म, काम पूरा करो ना। वो तो बहुत डेडिकेटेड भावना चाहिए। अब ये केवल ब्राह्मणों में हो सकती है ना, यज्ञ की संभाल करना। इसलिए ये साधु संतों के सम्मेलन में एक सेंट ने कहा कि अगर ये ब्रह्मा कुमारी 200 साल रहे ना यहाँ, तो यहाँ कोर्ट, पुलिस, हॉस्पिटल सब चले जाएंगे। ने कमेंट किया था भाषण में। तो यज्ञ की संभाल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। तो यह हुए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। उन ब्राह्मणों को कहेंगे कुक वंशावली। ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। तो अब तुम बच्चे हो ब्रह्मा की मुख वंशावली, पहले जरूर ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मण कहाँ से कन्वर्ट होए? ब्राह्मण कहाँ से कन्वर्ट होए? शूद्र से। शूद्र। शुद्ध वर्ण यहाँ पर है। तुम बच्चों को अब ब्राह्मण वर्ण में लाया, पैर से फिर चोटी ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनते हैं। देवता बनना है, यह वर्ण आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के लिए है, और धर्म वालों के लिए वर्ण नहीं है। क्यों? और धर्म वाले वर्ण, पहले शूद्र, ब्राह्मण, पहले ब्राह्मण, फिर बाद में देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य। तो और धर्म वाले आते ही वैश्य में है, तो उनके वर्ण की बात ही क्या है? चारों वर्णों में जज आते हैं, उनके लिए वर्ण की बात है। तो 21 जन्म तुम देवता वर्ण में रहते हो, ब्राह्मण वर्ण का यह कितने जन्म? 1 या 1.5 भी हो सकता है। 1.5 भी होता है ना। जैसे सपोज कोई अगर कितनी जब भी शरीर छोड़ा, तो क्योंकि जो बच्चे संस्कार ले शरीर छोड़ चले जाते हैं, फिर आकर ज्ञान ले सकते हैं। तो बाप समझाते हैं, बच्चे अगर स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना पड़े, तब स्वर्ग का मालिक बनेंगे। 63 जन्म तुम गोते खाए हो, अब तुम महादुख में हो। महादुख में सारे भारत का क्वेश्चन है ना। ऐसे नहीं कि अब भारत, सारा भारत सुखी है। हाँ, भारत में धनवान बहुत है। देखो, एक आया था, भल करोड़पति था, परंतु टांग बांह नहीं चलती थी। कोई आया होगा बाबा के सामने, तो दुख हुआ ना। बहुत कुछ है, तुम मिठाई खा ही नहीं सकते हो ना। घी बहुत है, घी चीज खा ही नहीं सकते हो। तो दुनिया में एक भी दुख वाला है तो क्या कहेंगे? अगर एक भी दुख है, सुख घनेरे नहीं है। तो दुख धाम है। क्यों? एक ही दुख है तो भी दुख धाम है। चलो, मुझे ना संबंधों का सुख है, कि ठीक है, तन का सुख नहीं है, संबंधों का तो सुख है, तन का सुख नहीं है। क्योंकि एक सुख, एक दुख है ना, बहुत सारे दुख ऑटोमेटिक लेके आता है। सपोज तन का दुख है, तो तन के साथ मन का भी दुख, धन कितना खर्च होगा उसके लिए, संबंध कितने दिन तक आपकी सेवा करेंगे। देखा, ये है, ये फीडबैक है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में एक भी दुखी नहीं होता। भारत सुखधाम था। किसने स्वर्ग को रचा? बाप ने। हम बच्चे हकदार है। 5000 वर्ष पहले भी हम स्वर्ग में जरूर थे। कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले गीता सुनाने आए, तो 5000 वर्ष का टाइम हुआ ना।
2000 वर्ष क्राइस्ट के और 3000 वर्ष उनके आगे, ये तो फेमस है, क्राइस्ट के 3000 वर्ष। तो अब गीता सुनाने आया है ना, बरोबर देवता धर्म भी प्राय लोप हो गया है। तुम बच्चे हो पांडव, जिनों का सहायक है, पांडवों का सहायक है गीता का भगवान, वह है निराकार। शास्त्रों में भी है, देखो पांडवों का एक तो रक्षक और दूसरा पग पैर पैर पर हेल्प करने वाले, कदम कदम पर गाइडेंस देने वाले, और कोई भी बड़ी प्रॉब्लम में इमीडिएटली रेडी। एंड फोर्थ है पूरी चिंता उसको तो पांडवपति को था। ये पांडव मतलब ये वाले भगवान के ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे ऑलवेज अनुभव होंगे, है ना। तो ये अनुभव होता है कदम कदम पर। अब रोज मुरली का मतलब क्या हुआ? कदम कदम। कल अगर मुरली मिस की, कौन सी बात मिस करेगी? कल की मुरली का, कल का डायरेक्शन। हाँ, कल किसने मिस की? नहीं मिस की, किसी ने नहीं मिस की यार। आत्मा, बाबा ने कितनी बार कहा दूसरे को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा समझो, अन्य आत्माओं को आत्मा समझो। तो कितनी सारी कई डायरेक्शन मिस होती जाएगी अगर हम मुरली मिस करेंगे तो अब तुम बच्चे जानते हो उस माता पिता से स्वर्ग के सुख घनेरे मिल रहे हैं। दुनिया तो जानती नहीं कि स्वर्ग और नरक किस चिड़िया का नाम है। शास्त्रों में भी ये रुद्र ज्ञान यज्ञ वास्तव में है शिवरात्रि, शिव जयंती। रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि नहीं कहते। अच्छा, शिवरात्रि क्यों कहते हैं? अभी बेहद की रात्रि, घोर अंधियारा है ना। बाप कहते हैं मैं आता हूं बेहद की रात के समय, अब दिन होने वाला है। मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्यों के सदृश नहीं होता। कृष्ण ने माँ के गर्भ में, कृष्ण ने तो माँ के गर्भ महल से जन्म लिया। अब तुम बच्चे जानते हो उस माता पिता से स्वर्ग के सुख घनेरे मिल रहे हैं। दुनिया तो जानती नहीं है कि स्वर्ग और नरक किस चिड़िया के नाम है। अब तुम यहाँ पढ़ने आए हो, श्रीमत पर चलते हो। श्रीमत पर तुम चलने से तुम स्वर्ग के श्री लक्ष्मी नारायण बनते हो। सत्यु के मालिक है तो जरूर कलयुग के अंत में उनका 84वां अंतिम जन्म होगा, तब राजयोग सीखे होंगे। सिर्फ एक तो नहीं है ना, सारा सूर्यवंशी घराना राजयोग सीखता है, पूरा सूर्यवंशी का। कल की मिली ना क्विज मुरली, पढ़ी किसी ने? नहीं पढ़ी अभी तक? पढ़ना, थोड़ी डीप मुरली है, बहुत तो डीप बाबा है दीदी। हाँ, मुझे पता नहीं नयों को समझ में आएगा नहीं आएगा, बहुत डीप मुरली है। तो सिर्फ एक तो नहीं, सारा सूर्यवंशी घराना राजयोग सीखता है, इससे कनेक्टेड है वो। पूरा सूर्यवंशी घराना राजयोग सीखेगा, अकॉर्डिंगली पद निश्चित होगा। तो जो आकर बेहद के बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते अब तुम मुझसे पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, क्योंकि प्रॉमिस करो मुझे, क्योंकि मैं पवित्र दुनिया की स्थापना कर रहा हूं। राजयोग सीख रहे हैं। अच्छा, और पवित्र दुनिया में ले जाना है, तो सीख भी रहे हैं, जाना भी है, और बीच में अगर फॉलो नहीं किया पवित्रता तो फिर ले कैसे जा सकते? 63 जन्म तुम पतित बनते आए हो, इसलिए दुखी हुए हो। स्वर्ग में तो बहुत सुखी थे। बाबा मतलब क्लियर है ना। दुख द्वापर की शुरुआत का रीजन क्या है? जो उसको द्वापर, दो पर
डुअलिटी स्टार्ट हो गई। डुअलिटी का बीज है आत्मा और शरीर, ये दो अलग अलग दिखाई दिए। पहले केवल यही था कि मैं आत्मा हूं, आत्मा और शरीर अब दिखाई दिए, और फिर मैं शरीर हूं, ये स्टार्ट हो गया। तो अगर मैं शरीर हूं तो मैं मेल हूं, तो दूसरा कौन है? फीमेल। मैं फीमेल हूं, दूसरा कौन है? मेल। डुअलिटी। तो समझ सकते हैं सतयुग में कितनी एकता होगी। मैं आत्मा, ये भी आत्मा। ठीक है, रोल बेटा का है, बेटी का है, आत्मा ही मेन होगा। और वो कब होगा? जब संगम युग में आत्मा का प्रैक्टिस किया जाएगा। कल बताया ना, सबको याद है ना ये बात। स्ट्रक्चर ऑफ महल हमारे स्ट्रक्चर ऑफ शक्तियों से कनेक्टेड है। कितनी शक्तियों का स्ट्रक्चर है, उतना वैसा महल है। तो बाबा कहते हैं, तो पवित्र दुनिया की स्थापना करता हो। 63 जन्म तुम पतित बनते आए हो, इसलिए दुखी हो। स्वर्ग में तो बहुत सुखी थे। ये भारत जो कौड़ी मिसल है, फिर हीरा मिसल बनेगा। ये एक ही बाप है जो कहते मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाने आया हूं। बेहद का बाप कहते हैं तुम ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। इस माँ बाप से तुमको अमृत पीना है, विष पीना छोड़ना है। काम चिता से उतर, ज्ञान चिता पर बैठो। फायर था काम का, जल रहे थे उसमें, तो अब वहां से उतर के ज्ञान चिता पर बैठो। श्रीमत तुमको मिलती है। जिनको वर्षा लेने का निश्चय नहीं है वह कहते हैं, बाबा इतना मेहनत कर रहे हैं, देखो राजयोग से पवित्र दुनिया, उसके लिए तुम केवल प्रॉमिस करो। करेंगे ना आज प्रॉमिस? कर चुके तो कर चुके, जिनके नहीं है मतलब प्रॉमिस। एक तो प्रतिज्ञा करो, और फिर बाबा कहते उतरो वहां से। वो फीलिंग, वो संकल्प, वो टेस्ट, वैसा देखना, वो सब चिता है। न काम वैसी वाली चीजें देखनी है, न बोलना है, न मतलब स्वयं का भी वैसा कुछ नहीं। तो वो चिता से उतरो, ज्ञान चिता पर बैठो। अच्छा, श्रीमत तुमको मिलती है। अच्छा, जिनको वर्षा लेने का निश्चय नहीं है वो क्या कहेंगे फिर इस बात के लिए? वह कहते बाबा विष छोड़ना तो बड़ी मुसीबत है। ऐसे मिल क्या रहा है, उसके सामने छोड़ क्या रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए। कई भी बच्चों को हम बहुत बड़े स्कूल में भेजते हैं, हम गांव में रहने वाले हैं, क्या सोचते हैं, क्या सोच के भेजा जाता है? हाँ, क्या बनेगा? क्यों ऑल द वे अकेले बूढ़े हैं, बच्चों को भेज रहे हैं विदेश और खर्चा भी कर रहे हैं? क्यों? पता है कि वहां से और कुछ नहीं तो स्टेटस तो लेकर आएगा, फॉरेन रिटर्न। पढ़ाई करो नहीं करो वहां जाके। तो ये तो जो मिल रहा है उसके सामने करने का प्रॉब्लम नहीं होता। तो बाबा इसलिए कहते हैं, फिर कहेंगे बाबा विष छोड़ना तो बड़ी मुसीबत है। अरे तुमको 21 जन्म सुख की प्राप्ति होती है। प्यूरिटी एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी फीलिंग में भी रहेगी। एक होता है फिजिकल, वो हो गई, लेकिन उस आत्मा को अपने लिए डर नहीं होगा। प्रिकॉशन रखेंगे नो डाउट, लेकिन 100% ये फीलिंग है मैं प्रोटेक्टेड हूं। और फिर हर चीज की सिक्योरिटी, प्यूरिटी सिक्योरिटी मतलब क्या? शरीर की सिक्योरिटी नहीं, जॉब की सिक्योरिटी, जीवन की सिक्योरिटी। तो कोई भी करेंगे ना, चाहे वो जॉब भी हो, कोई कर्म भी हो, उसमें उनको कंप्लीट सिक्योर्ड फील होगा। हाँ, इसमें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कई बार चीजें होगी या नहीं होगी वो पता नहीं, लेकिन वो डर बना रहता है। बच्चा नहीं आया, डर बना रहता है। कहीं ये जॉब चली न जाए, डर बना रहता है। कहीं ऐसा हो न जाए, डर बना रहता है। प्यूरिटी सिक्योरिटी,
ये सब कनेक्टेड है। तो बाबा कहते हैं भक्ति जप तप आदि करने से हद का सुख मिलता है, बेहद का सुख बेहद के बाप से मिलता है। बाप कहते हैं मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, क्योंकि शिव बाबा को न जानने के कारण सदगति को कोई भी नहीं पाते, वापस घर में भी कोई जा नहीं सकते। अगर बाप के घर का रास्ता जानते हो तो घर में जाए भी कैसे, घर का रास्ता ही नहीं पता तो वहां जावे ना। क्या रास्ता बताया अभी तक? वेदांत में क्या बताया भाई? बोलो राजू बेन, आपने क्या रास्ता सुना? एड्रेस बताओ परम धाम भगवान से मिलने का। कोई कहे भाई आपको मिलने आ रहे हैं तो आप एड्रेस देते हो ना कि ये एड्रेस में चले जाना, और अगर आप वहां गए हो तो वो बोलेगा ये लैंडमार्क आएगा, फिर वो लेफ्ट क्रॉस कर लेना उसका, और ज्यादा डिटेलिंग करेंगे। अब बताओ क्या एड्रेस मिला था अभी तक? नहीं मिला। गुरु ग्रंथ साहब में नहीं मिला। अच्छा वो खुद ही आ जाएंगे। अच्छा तो तुमको कहीं भटकने की जरूरत, तो तीर्थ यात्रा में जाने की जरूरत नहीं ना। हाँ पवित्र बनते नहीं, अभी तक जो बताया खाली याद करते जाओ। तो याद करने के लिए कुछ तो मुझे स्थान सोचना पड़ेगा ना। आप मुझे याद करते हो, मेरे को एड्रेस ही नहीं मालूम, और फिर कहते भगवान से मिलने के लिए ये सब कर रहे हैं। मुझे सबसे पहले कहीं भी मिलना होता है, पहले एड्रेस पूछते, उसके बाद पूरा वो नेविगेशन मैप बाद में होता है। उनको भी नहीं पता। इधर आ जाओ दीपक भाई, इस तरफ आ जाओ या बीच में आ जाओ, उस पे बैठ जाओ। झूठी काया, जिसने धर्म स्थापन किया उसके नाम पर ही शास्त्र निकलते, जिसको धर्म शास्त्र कहते। क्राइस्ट ने आकर क्या किया? खुद आया, उनके पिछाड़ी उनके घराने की आत्माओं को आना है। परमात्मा के आने का और धर्म पिताओं के आने में फर्क क्या है? परम पिता आने का और धर्म पिता आने का फर्क क्या है? परम पिता डायरेक्ट ज्ञान सुनाते हैं और धर्म पिता ज्ञान सुनाते हैं, उसके बाद उनके नहीं मतलब नहीं, जो अभी कनेक्शन है ना अभी का, वो तो सब राइट है। आने का समय भी तो फर्क। जो धर्म पिता आते हैं तो उनके फॉलोअर्स उनके बाद आते हैं, और परम पिता आते तो उनके बच्चे ऑलरेडी रहते ही है यहाँ। तो क्राइस्ट ने आकर धर्म किया, खुद आया, उनके पिछाड़े उनके घराने की आत्माओं को आना है, वृद्धि होनी है। अब देखो क्रिश्चियन बनाते जाते हैं बहुत करके, कौन से धर्म की कन्वर्जन ज्यादा हुई? बैप्टिज्म में। हाँ, कौन से धर्मों की कन्वर्जन वाले पहले कौन से थे? हिंदूज। बहुत करके हिंदू धर्म वालों को कन्वर्ट करते जाते हैं। सारा हमारा नॉर्थ ईस्ट, साउथ में भी, नॉर्थ ईस्ट साउथ तो भरा पड़ा है पूरा उसमें। और कितने यहाँ भी मुझे लगता है वो थोड़ा वो जो कम्युनिटी है ना लेबर क्लास, उसमें भी बहुत इन लोगों ने कन्वर्जन किया। हाँ वो तब भी किए। तो बाबा कहते बहुत करके हिंदू धर्म वालों को कन्वर्ट करते जाते, उन्हों को अपने धर्म का पता ही नहीं है। अभी तुम जानते हो हम देवता वर्ण में जाएंगे, कृष्ण की आत्मा भी अब पढ़ रही है, परंतु संगम होने के कारण मिक्स कर दिया है। ये चित्र आदि जो भी है सभी है भक्ति मार्ग की सामग्री। ज्ञान सागर तो परमपिता परमात्मा है, उन द्वारा सबकी सद्गति होनी है। सतयुग में तो थोड़े होंगे, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। उनको शांति, तुमको सुख मिलेगा। दोनों मेरे बच्चे हैं ना, बाकी सब शांति में चले जाएंगे, तुमको सुख मिलेगा। अभी तुम पढ़ते हो सुख घनेरे लेने के लिए,
हम केवल सुख के लिए नहीं पढ़ते, सुख घनेरे, इतना सा सुख नहीं कि बस थोड़ा सा स्वर्ग में बैठ जाए चले जाए। कौन सा सुख चाहिए हमको? घनेरे में, घनेरे सुख चाहिए, श्री कृष्ण के सामने चाहिए हमको। मैं नीचे आऊं खेलने, ऊपर से श्री कृष्ण भी मेरे साथ मुझे देख के आ जाए। खेल पाल, घनेरे सुख चाहिए, है ना। और फिर वो सुख कौन सा होगा? संगम युग से। जिन आत्माओं का संगम युग में हर संकल्पों में सुख आएगा, सुख की फीलिंग है, उनका ये सतयुग की फीलिंग होगी, घनेरे सुख। तो सतयुग में तो थोड़े होंगे, अभी तुम पढ़ते हो सुख घनेरे लेने के लिए। जिनका पाठ है वही, अब इसमें भी जिनका पाठ है वही कल्प कल्प पुरुषार्थ करते। ठीक है, होमवर्क किया? कल कल्प कल्प करेंगे, अगर कल किया तो। कितना किया? 20 20 40? हाँ, हो गया ना? फीलिंग के साथ किया ना? हाँ। ज्यादा ही हो गया, बहुत अच्छा, बधाई। तो बाबा कहते जिनका पाठ है, सुनो, वही कल्प कल्प पुरुषार्थ करते हैं। कल नहीं किया ना तो अगले कल्प में भी नहीं करे, कल्प कल्प की नोंद करते। जो ब्राह्मण बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है, जो कल पहले आए होंगे वही आएंगे। ड्रामा तुमसे पुरुषार्थ भी जरूर कराएगा। इस समय जो कल पहले आएंगे, ऑटोमेटिक वैसा ख्याल आएगा, वैसी परिस्थिति आएगी, उस समय हम वैसे ही पुरुषार्थ करेंगे। इस समय सब पत्थर बुद्धि है, पारस बुद्धि होते हैं सतयुग में, वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि है। अब तो पांडव सेना हो, तुम बाप की मदद से स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हो। तुम स्वर्ग का, आज इंपॉर्टेंट बात बोल रहे थे ना स्टार्टिंग में, स्वर्ग का प्लान बना रहे हो। ठीक है, हम सभी प्लानिंग कमेटी के मेंबर है स्वर्ग के। प्लान क्या करते हैं? अपने हिसाब से। देखो प्लानिंग क्यों बाबा कहते हैं प्लान? अपने हिसाब से स्वर्ग का वर्षा। मैंने ज्यादा 5 ही शक्तियां यूज की तो मेरा वहां का प्लानिंग का मॉडल कैसा होगा? फुल शक्तियां नहीं, फुल स्ट्रक्चर भी वैसा नहीं। प्लान बना रहे हो, अमर लोग जाने की तैयारी कर रहे हो। बाकी जो सब प्लान्स है बना रहे हैं वह अपने विनाश के लिए। तुम हो अहिंसक, वह सब है हिंसक। हिंसक आपस में ही लड़कर खत्म होते हैं, फिर जय जयकार हो जाएगा। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार जो कल्प पहले आए थे वही वृद्धि को पाते रहते हैं। एक तो देखो 2 बार बाबा ने कल्प पहले यूज किया ना, इसके पहले कल्प पहले जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया कल्प कल्प अनुसार, और दूसरा कल्प पहले जो आए थे वही वृद्धि को पाते रहते हैं। कोई तो बाप के बनकर फिर पारकती दे देते हैं। बाप कहते हैं अगर तुम एक्चुअली ये इतने बड़े बड़े ऑपोजिशन और यज्ञ में जो मतलब लोगों ने इतना क्रिटिसाइज किया, ओपोज किया, उसका पेशेंस और साइलेंस में रहने का रीजन ही है बाबा ने यज्ञ मतलब शुरू में बाबा क्लियर था, जो कल्प पहले वाले टिके होंगे वही टिकेंगे, जो कल्प पहले वाले आए होंगे वही आएंगे। तो नहीं आ रहे हैं तो आए भी नहीं थे। ये कितना इम्पोर्टेंट पेशेंस का और कॉन्फिडेंस का पॉइंट है अगर ये पुरुषार्थ कर लो। तो बाबा कहते हैं तो जो कल्प पहले वाले आए थे वही वृद्धि को पाते रहते। कोई तो बाप के बनकर फिर फारकती दे देते हैं। बाप कहते हैं अगर तुम श्रीमत पर चलेंगे तो सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे। यहाँ तो मेहनत की बात है,
बल वह बहुत ढंग से शास्त्रों की कथाएं सुनाते हैं। सो तो सुनते आए, वैसे मेहनत तो वहां भी करते हैं कि नहीं? नहीं करते? नहीं, सतयुग में नहीं, भक्ति में भी तो मेहनत करते हैं। वहाँ मेहनत के अलावा और करते ही क्या है? हाँ, इधर जाना उधर जाना, रिचुअल। हाँ 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 हाँ। तो बाबा कहते हैं तो उससे तो कुछ भी नहीं है मेहनत। किसी 40 बार अगर करना भी है तो क्या मेहनत है? किसी ने कौन कह रहा था हम बाहर गए ना तो इसलिए होमवर्क नहीं, मतलब आउट ऑफ दिल्ली गए थे ना। आउट ऑफ दिल्ली और होमवर्क से क्या कनेक्शन है? आउट ऑफ दिल्ली जाते हैं तो फीलिंग्स दिल्ली के मतलब फीलिंग से कनेक्टेड है। हाँ, माइंड डाइवर्ट होना है तो वो तो यहाँ भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। लक्ष्य की बात होती है, आउट ऑफ दिल्ली की बात नहीं होती है। कुछ तो हो सकता है, चलो टोटल नहीं हो सकता है, ऐसा तो नहीं ना कि क्योंकि दिल्ली के बाहर गए तो हो भाई होमवर्क ही नहीं कर पाते। तो बाबा कहते हैं बाहर गए तो होमवर्क ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, कौन बोल रहा है? हाँ हाँ हाँ, तो देखो हाँ, आराम से जा सकते, कर सकते। तो बाबा कहते भल वो बहुत ढंग से शास्त्रों की कथा सुनाते आए। सो तो सुनते आए हो, सुनते सुनते नरकवासी होते गए, कलाई कम होती गई। भल कहते पति ईश्वर है, फिर भी गुरु करते कला कम होती है। सृष्टि को तमोप्रधान बनना है। बाप आत्माओं से बात करते, बाप कहते मीठे बच्चे अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, बस खत्म हुए कि हुए, अब देय अभिमानी भव, माँ में कम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। अच्छा, धारणा के लिए सार है, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल भी करनी है, और साथ साथ जैसे व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त बनता है, ऐसे अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा है 21 जन्मों तक सुखी बनने के लिए इस एक जन्म में बाप से पावन रहने की प्रतिज्ञा करनी है। इक्कीस जन्मों तक सुखी बनने के लिए इस एक जन्म में बाप से पावन रहने की प्रतिज्ञा करनी है। काम चिता को छोड़ ज्ञान चिता पर बैठना है, श्रीमत पर जरूर चलना है। अच्छा, वरदान है सद्गुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सद्गुरु द्वारा जन्मते ही पहला पहला महामंत्र मिला, पवित्र बनो योगी बनो। ये महामंत्र ही सर्व प्राप्तियों की चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकते। इसलिए यह महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र
सतगुरु द्वारा जो श्रेष्ठ भाग्य में मिला है उसे स्मृति में रख सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। ये मंत्र है। ये इसके पहले बहुत, आजकल तो नहीं है, स्टिकर्स होते थे। आजकल तो नहीं होते। हम लोग वो स्टिकर खरीद के घरों पे लगा देते थे सब जगह। मतलब पढ़ाई कर रहे वहां स्टिकर, पवित्र बनो। एक तो शिव बाबा याद है, पवित्र बनो, योगी बनो। तीसरा है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। 3 स्टिकर्स बहुत फेमस थे। स्लोगन है, संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है। संगठन के महत्व को जानकर महान बनो। देखो, संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है। हम सबका ये संगठन बहुतों को इंस्पिरेशन देता है। किसी के पास गए, डॉक्टर के पास, तो बता रहा था कि मुझे ना बस अभी आना है। ये सब वो वहाँ वो वाइब्रेशन और वो जो मतलब वहाँ सबके जो ना सब एक जैसी फीलिंग, वो बहुत मुझे अट्रैक्ट करता है। आते थे पहले। संगठन में स्वयं की सेफ्टी, ये संगठन। इसलिए कभी भी संगठन का जब मौका मिलता है ना, होना नहीं चाहिए। सेंटर पे हम आते हैं, क्लास करते हैं, क्या मिलता है वहां? फर्क लगता है? संगठन, ये एनर्जी। खाली मुरली सुनना वो तो वहां भी हो सकता है, वो भी नहीं होता है उतना। और वो ये जो एनर्जी है ना, ये वापस नहीं मिलेगी। ठीक है। मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य। मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि सृष्टि की आदि कैसे हुई। वो तो इतना ही जानते हैं कि सृष्टि की आदि हमारे धर्म से हुई है। इब्राहिम वाले, इस्लाम वाले कहेंगे हमारे धर्म से सृष्टि शुरू हुई, आदम बीवी, वो कहते हैं ना। क्रिश्चियन फिर एडम ईव, फिर अपने समय पर आदि समझते। बौद्धि फिर अपने धर्म से आदि समझते। और मुस्लिम कहेंगे हमारे धर्म से आदि हुई है। और भारतवासी फिर अपने धर्म से आदि समझते। फिर दिखलाते सृष्टि के आदि में आदमी कैसे बनाए हैं। शुरू में पहले हड्डियों से आदमी बनाया गया। फिर ऐसे दिखलाते कि पहले हवा थी, फिर उनसे श्वास बनाया गया, फिर लंग्स बनाई, फिर मनुष्य बनाया। ऐसे ही पहला आदमी बना, बाद में सारी सृष्टि पैदा हुई। अब यह है मनुष्य की सुनी सुनाई बातें, परंतु अपने को तो स्वयं परमात्मा बता रहे हैं कि असूल में सृष्टि कैसे पैदा हुई वास्तव में। अब देखो, वो लॉजिकल लगता है। पहले क्या बोलते थे? एप्स, बंदर, उसके बाद मनुष्य। तो वो बंदरों ने बोला कि हमने सुना है कि बंदर से मनुष्य, वो 2 बंदर बात कर रहे हैं। बोला मैंने सुना कि पहले मनुष्य पहले बंदर था। तो नहीं, हाँ, मनुष्य पहले बंदर था। तो फिर वो बंदर कहता है तो क्या मनुष्य की बंदर की प्रमोशन हो गई है? तो मतलब कितना गलत। बंदर के बाद मनुष्य कैसे बनेगा? मतलब क्या स्टाइल है जो उसके वो ऑर्गन्स चेंज होते गए? ऐसे कैसे बोल दिया साइंस ने भी। दीदी अगर तो बंदर फिर के वो बाद सारे मनुष्य बंदर था, मनुष्य बनने चाहिए ना। फिर वो सिलेक्टिव बंदर बने क्या मनुष्य? नहीं, बंदर पर कैसा है? बंदर के बंदर जमाने से मनुष्य बने तो ये भी तो था ना कि तो सारे बंदर मनुष्य बने या कुछ सिलेक्टेड बंदर बने? और किस बेसिस पे सिलेक्शन हुआ कि इतने बंदर मनुष्य बनेंगे? बोलो जी, साइंस वाले। मतलब है, राइट है, लेकिन ये अभी का है। तो असल में सृष्टि कैसे पैदा हुई? वास्तव में परमात्मा तो अनादि है, तो ये सृष्टि भी अनादि है। उस अनादि सृष्टि की आदि भी परमात्मा द्वारा ही हुई है। देखो गीता में भगवान वाच
जब मैं आता हूँ तो आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी दुनिया की स्थापना करता हूँ, अर्थात कलयुगी तमोगुणी अपवित्र आत्माओं को पवित्र बनाता हूँ। तो पहले पहले परमात्मा ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 रूप रचे, फिर ब्रह्मा और सरस्वती द्वारा दैवी दुनिया की स्थापना की। तो गोया सृष्टि की आदि ब्रह्मा से शुरू हुई, जिस ब्रह्मा को क्रिश्चियन एडम और सरस्वती को ईव कहते हैं, और मुस्लिम में फिर दादा आदम बीवी कहते हैं, डाडा। अब वास्तव में यथार्थ बात यह है, ब्रह्मा से शुरुआत हुई, आदम बीवी बोला, उसी ब्रह्मा को अलग अलग नाम से कहा गया ना, परंतु इस राज को न जानने के कारण एक ही ब्रह्मा को अलग अलग नाम दे दिए हैं। जैसे परमात्मा को कोई कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, परंतु परमात्मा तो एक ठहरा। ये सिर्फ भाषा का फर्क है। अल्लाह, ईश्वर, भगवान, गॉड कहाँ, तो ये सब भाषा का फर्क। हाँ, अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारा 28 हो गया ना आज। समय प्रति समय कई प्रकार के लोग, कई प्रकार की परीक्षाएं आती रहती है, आगे चलकर और भी आएगी। ऐसे समय पर परखने की शक्ति चाहिए। हर प्रकार की परीक्षा में लोगों को परखना और शक्तियों की रखवाली करना, यह पांडवों का विशेष काम है। इसके लिए पांडवों को पहले अपनी रखवाली करनी है, फिर चारों ओर की रखवाली करनी है। शक्तियों को परखने की शक्ति, तो किसके लिए बाबा ने कहा? परीक्षा में लोगों पर परखना और शक्तियों की रखवाली करना। बोलो भाई, पांडव बोलो, किसके लिए बाबा ने कहा है? पांडव बताइए। बहनें बहुत यंग होती थी ना, और उनको बाहर का एक्सपोजर भी नहीं था। सेंटर पर सब तरह के लोग आते थे। तो ये भाइयों के लिए विशेष बाबा ने कहा कि उनका काम है रखवाली करना, प्रोटेक्टिव बनना। तो क्योंकि वृत्ति दृष्टि वाले भी सब से भी और अदरवाइज भी जब बाहर जाते हैं तो कैसे प्रोटेक्ट करना, उसके लिए बाबा कहते हैं। अच्छा जी, बाबा के अनमोल महावाक्य।